नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होने वाला है, क्योंकि बोधि टेक्निकल यूट्यूब चैनल द्वारा आपके कोर्सेज का सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, जो कि फ्री होगा। तो आप कृपया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आज हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेट। कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट कितने प्रकार का होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मान लीजिए कोई पदार्थ है और वो अगर लोहे को अगर अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो उससे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट। वैसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? मैग्नेट। मतलब कोई भी पदार्थ अगर लोहे को अगर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, मतलब या तो नजदीक अपनी ओर खींचता है या दूर भेजता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग मैग्नेट करते हैं। मैग्नेट के कितने प्रकार होते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे कि मैग्नेट का कितने प्रकार होते हैं। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 8.3 पे है। ठीक है, 8.3 पे है चुंबक के प्रकार। मतलब चुंबक कितने प्रकार का होता है? चुंबक दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होता है प्राकृतिक रूप से जो है, हमारे जैसे खदान है, खदान में अवेलेबल होगा। मतलब इसको बनाया नहीं जाता है, ये प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं। इसका साइज जो होता है बेढंगा होता है, मतलब कोई एक साइज का नहीं होगा। मतलब तिरछा होगा, कभी मतलब चौकोर ठीक से नहीं होगा, कभी ऊंचा होगा कभी नीचे होगा। मतलब ये ठीक से नहीं, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और ये कहाँ मिलता है? हमको खदान में मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से बना मिलता है। और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो होता है, इसको जो मानव द्वारा बना जाता है, मतलब कृत्रिम चुंबक को मानव निर्मित चुंबक भी कहा जाता है। यह जो है मानव द्वारा बना जाता है, मतलब जैसा आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार मानव जो है, अपने आवश्यकता के अनुसार मानव जो है निर्मित करता है, निर्माण करता है। जैसे आप जो है कृत्रिम चुंबक जो होता है भी दो प्रकार का होता है। जैसे एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होगा अस्थायी चुंबक, और दूसरा जो हो गया अस्थायी चुंबक। दूसरा जो है अस्थायी चुंबक, एक हो गया अस्थायी चुंबक और दूसरा हो गया अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक है और दूसरा क्या है? अस्थायी चुंबक है। ठीक है, मतलब कृत्रिम चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी को जो हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी का भी जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे देखिए आप देख रहे हैं, ये एक है छड़ चुंबक है, एक बेलनाकार चुंबक है, रिंग चुंबक है, घोड़े का नाल का चुंबक है। मतलब जैसा आकार है, अस्थायी चुंबक का नाम जो है वैसा हम लोग रख दें। जैसे क्या, ये छड़ चुंबक है, छड़ की तरह है। ये रिंग चुंबक है, ये रिंग की तरह है। ये बेलनाकार चुंबक है, क्योंकि बेलनाकार है। ये आपका घोड़े का नाल की तरह है, इसको हमको क्या बोले? घोड़े की नाल चुंबक। ठीक है, तो मतलब जैसा आकार है उसके अनुसार हम लोग अस्थायी चुंबक का नाम रख दिए। मतलब अस्थायी चुंबक वह है जिसको एक बार बनाने के बाद वो क्या होता है, उसका गुण जो है लॉन्ग टाइम चलता है, मतलब काफी दिनों तक चलता है। ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, अब ये अब अगला है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई लोहा का कोर है और इस पे तांबे को तार को लपेट दीजिए, और लपेट करके अगर डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? एज ए मैग्नेट काम करने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये मैग्नेट उस टाइम तक काम करेगा जिस टाइम तक इसको सप्लाई से जोड़े हुए हैं। जैसे सप्लाई आप ब्रेक करेंगे तो ये मैग्नेट ये नॉर्मल लोहे की तरह काम करने लगेगा, मतलब मैग्नेटिक गुण इसका खत्म हो जाएगा। मतलब ये अस्थायी, मतलब जब तक आप सप्लाई देंगे तब तक ये मैग्नेट रहेगा, और सप्लाई देना बंद करेंगे तो ये मैग्नेटिक गुण इसका खत्म हो जाएगा। ये इसका गुण होता है, जिसके कारण ये क्या बोलता है, इसको विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक भी बोला जाता है। जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ये प्लस दिया हुआ है, इसको इसको माइनस दिया हुआ है, इसको भी प्लस और इसको माइनस। ठीक है, जब तक ये फ्लक्स, जब तक एक सप्लाई दिया हुआ रहेगा इस कॉइल को, तब तक क्या होगा? ये मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट की तरह कार्य करेगा, फिर नहीं कार्य करेगा। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकों की अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे मान लीजिए, कि मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, चाहे ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट अगर है तो इसको अगर
कुछ दिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होता है, इसका गुण धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो इसको ज़्यादा दिन तक इसका गुण चले, मतलब मैग्नेटिक गुण ज़्यादा दिन तक रहे, तो इसका क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब इसको एक ऐसे व्यवस्था से रखते हैं ताकि इसका जो मैग्नेटिक गुण हो ज़्यादा दिन तक बरकरार रहे। तो इसका एक दो गो नियम है, ठीक है, इसका एक दो नियम है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक घोड़े का नाल का चुंबक है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना, एक लोहे के रड से इसको इसके सिरे को ऐसे चिपका देते हैं ताकि इसका जो मैग्नेटिक पाथ है ना वो कंप्लीट रहे, ठीक है, मैग्नेटिक पाथ कंप्लीट रहे। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम चलता है, मतलब ये इसका मैग्नेटिक गुण नहीं खत्म होगा, ठीक है। मतलब क्या करना है, घोड़े का अगर नाल का चुंबक है तो इसको सिर्फ क्या करना है, एक लोहे का रड लेना है और उसके दोनों सिरों को ऐसे चिपका देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रड चुंबक है, छड़ चुंबक है, इसको करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए एन है और ये एन है और ये एस है और ये एस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको एस को और एन को, मतलब इसको इस एन एन और एस को एक छड़ चुंबक से लोहे के छड़ से चिपका देंगे और दूसरे जो है एन और एस को एक छड़ चुंबक से, मतलब छड़ से, लोहे के छड़ से चिपका देंगे ताकि इसका जो मैग्नेटिक सर्किट है ना वो कंप्लीट रहे। जैसे एन से निकल के एस की ओर जाएगा, एन से निकल करके फ्लक्स एस की ओर जाएगा, इसका मैग्नेटिक, ताकि मैग्नेटिक हमको ध्यान रखना है कि जब हम इसका मेंटेनेंस करते हैं तो इसका कोशिश करना है कि इसका सर्किट कंप्लीट रहे, जो फ्लक्स निकलता है उसका सर्किट कंप्लीट, परिपथ कंप्लीट रहे, तो ये ध्यान देना है। और अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकों की सुरक्षा, मतलब कैसे हम लोग रक्षा करेंगे, ठीक है। तो इसको केयर कैसे करना है, हमको केयर करना है कि इसको कभी गर्म नहीं करना है। जब किसी भी मैग्नेट को, इस मैग्नेट मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट है, इसको आप गर्म कर देंगे, तो इसका मैग्नेटिक गुण क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसको जो है दूसरा नंबर जो है, इसको आपको थोड़ा सा ठोकना नहीं है, मतलब इसको पीटना नहीं है, ठीक है, पीटेंगे तो इसका मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा। तीसरा है कि ऊंचाई से गिराना नहीं है, गिराना नहीं है, जैसे ऊंचाई से गिराएंगे इसका मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा। तो इस चीज पे, इसका अनुरक्षण पर ध्यान देना है, और इसको सुरक्षा, मतलब इसको केयर कैसे करना है, ये भी, इस पे भी ध्यान देना है। अब हम लोग बात कर लिए हैं कि स्थायी चुंबक क्या होता है या विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक के बारे में फिर से बात कर लेते हैं कि अगर कोई कॉइल है, मान लीजिए कॉइल है, कॉइल को जब आप डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे या किसी भी सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, कॉइल जो है फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है। फ्लक्स मतलब ये क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है, मतलब एज ए मैग्नेट काम करने, मैग्नेट के रूप में कार्य करने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक। ये इसका गुण अस्थायी चुंबक इसलिए कहा जाता है कि इसका गुण तब तक रहेगा जब तक इसके सप्लाई दिए हो, सप्लाई जैसे ही यहाँ पे काट देंगे तो मैग्नेटिक गुण इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में जो है क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो यह स्थिर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब स्थिर होता है, इसका जो मान होता है, मतलब हमेशा इसका वो जो फ्लक्स जो निकलता है, इसे जो मान लीजिए अस्थायी चुंबक, इसका जो फ्लक्स निकलेगा वो स्थिर रहता है, इसका मान बदलता नहीं, कम बेसी नहीं होता है, ठीक है। और आवश्यकता के अनुसार इसका जो जो होता है, जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे अस्थायी चुंबक का, तो मान लीजिए एक कॉइल है, इसको अभी हम 12 वोल्ट का बैटरी से जोड़े हैं, फिर हम जोड़ दी 24 वोल्ट के बैटरी से, तो क्या होगा, इसका फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले 12 कम था अब ज़्यादा है। मतलब इसका जो मान है ना, इसका जो इसका आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। मतलब इसका जो फ्लक्स का मान है, इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मतलब ताकत है, उसका हम लोग क्या करते हैं, कम बेसी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट है, अस्थाई है, मतलब ये अस्थाई है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका ध्रुवता स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए अगर ये मान लीजिए इसका एन है और एस है, तो इसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसको हम लोग ध्रुवता बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए
ये अभी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है इधर, तो इधर अगर एन है और इधर एस है, तो इसका जैसी पोलरिटी चेंज करेंगे ना बैटरी का, तो इधर एन हो जाएगा और ये साइड में एस हो जाएगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसका ध्रुवता जो है धारा के दिशा पे निर्भर करता है, इसका ध्रुवता जो है धारा की दिशा पे निर्भर करता है। अगर डायरेक्शन क्या है उसका एन और एस बदलता है, मतलब हम उसको आवश्यकता के अनुसार एन और एस बदल सकते हैं। इसका मूल कम होता है, मूल कम होता है, इसका क्या होता है, मूल ज़्यादा होता है। जैसे ये ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या होता है, ये आपके जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, डीसी मोटर में इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है छोटे मशीन में किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है बड़े मशीन में किया जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, सुई के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको। इसका कैम कैम इसका इस्तेमाल कंपास में हम लोग करते हैं। जैसे जो कंपास होता है ना, जो पहले खगोल वाला जो वैज्ञानिक था, जो समुद्री वैज्ञानिक था, समुद्र में जो यात्रा करता था, वो क्या करता, कंपास के रूप में इस्तेमाल करता था इसका डायरेक्शन बताने के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल कंपास में नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सप्लाई चाहिए। सप्लाई कहाँ से लाएंगे, इसके लिए क्या चाहिए, अस्थायी के लिए सप्लाई चाहिए, बैटरी चाहिए। कहाँ से लाएंगे बैटरी, तो इसका अब इसका प्रयोग बहुत पुराना होते आ रहा है, आज से नहीं हो रहा है, इसका पुराना बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कुछ दिन से शुरू हुआ है इसका प्रयोग। इसका छोटी मशीन में हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग जनरेटर में, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।